समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्रीबाई फूले एक महिला थी जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, लेकिन उनके पति की यह इच्छा थी कि वो पढ़कर लोगों को शिक्षा दे, और ज्योतिबा राव फूले ने सावित्रीबाई फूले को ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और बताया कि यह शिक्षा जरूरी है आज के समाज में, क्योंकि ये समाज जो है, ये समाज तभी अच्छा बन पाएगा जब सबके पास शिक्षा होगी। और इस चीज को जताते हुए सावित्रीबाई फूले जी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ा। मेहनत और लगन के साथ पढ़ने के बाद लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो सोचिए, उस समय की महिला थी, आज के सामने अगर कोई महिला चली जाए किसी के पास कि ऐसा है कि चलो पढ़ने चलते हैं, तो जिसको नहीं पढ़ना होता वो कहता है कि हम क्यों पढ़ने जाएं, हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन उस समय का दौर था, सन 1848 की बात है कि जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय वो महिला क्या क्या मेहनत करती होगी। और उस समय का जो दौर था कि मान लीजिए कोई दलित महिला हो, कोई गरीब महिला हो। ज्योतिबा राव फूले जी की किताब है गुलामगिरी, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ना। उसमें बताते हैं ज्योतिबा राव फूले जी कि महिलाओं को पहली बात तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और माना जाता है भारत देश में ज्ञान की देवी सरस्वती माता है। अगर हमारी मानो या हमारी ना मानो, लेकिन जिसने साक्ष्य रूप में ज्ञान दिया है उस महिला को मानिए ना, तो सावित्रीबाई फूले जी है, जो सर्वप्रथम जो एक कॉलेज का उद्घाटन किया, खुलवाया सन 1848 में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत माता की जो एक महान देवी मानी जाती है सरस्वती माता ज्ञान की देवी नहीं है, लेकिन अगर साक्ष्य रूप से देखा जाए तो ज्ञान की देवी हमारी सावित्रीबाई फूले जी भी हैं, और उनके जो पति हैं वो ज्ञान के देवता माने जा सकते हैं, क्योंकि वो संसार को ज्ञान देने के लिए ज्ञान दिया है अपनी पत्नी को कि हे पत्नी, जो नारियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है उनको शिक्षा देने का आप कार्य करो। अभी भी कुछ क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पे चले जाओ जहां पर लड़कियों को पढ़ने का बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता है। कहते क्या करोगे पढ़ के, क्या करोगे पढ़ के, तुमको पढ़ के करना क्या है, बनाना तो रोटी चौका है। अगर भारत देश में ये बताया जा रहा है और उसमें मजाक किया जा रहा है कि तुमको रोटी चौका करना है, और हंसते हंसते लोग चले जा रहे हैं कि तुमको रोटी चौका करना है, तो हंसने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने वजूद का एक एक कतरा भारत के अच्छे निर्माण के लिए लगाया, और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि एक अच्छे भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के आप क्या कर सकते हैं, बिना शिक्षा के आप क्या कर सकते हैं, बिना डिग्री के आप क्या कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में हो या ना हो, लेकिन भारत देश की ज्ञान की देवी सती सावित्रीबाई, जो सावित्रीबाई फूले जी हैं, उनको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों की ज्ञान की देवी है, ये तो सिर्फ भ्रम होता है जब तक हम पढ़ते नहीं हैं। जब हम एक बार पढ़ लेंगे कि सावित्रीबाई फूले ने सबके लिए ज्ञान का भंडार खोला था, तो हमको लगेगा कि ज्ञान की देवी वो सबके लिए है। लेकिन जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक लोगों को लगता है कि दलितों की ज्ञान की देवी है, हमारी तो है ही। लोग क्या कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ज्ञान के देवता है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो एक बार समझ लिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी एक के नहीं है, समस्त भारत के। भारत को ऊंचाइयों पे लाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को गढ़ने के समय ऐसे ऐसे प्रस्ताव पारित किए, ऐसे ऐसे अनुच्छेद रखे जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा महिलाओं के पक्ष में बात किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पिछड़े हुए दलितों के बारे में बात किया। तो वैसी ज्ञान की देवी सती सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों। भारत देश में अगर कुछ भी अच्छा होना है, कुछ भी अच्छा करना है, तो पहले आपको शिक्षा लेना चाहिए। ये बात ज्योतिबा राव फूले के दिमाग में आई कि अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो
जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। और मैं कह रहा हूँ कि जो घर में बेटियां हैं उनके बारे में अच्छे विचार लाइए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वैसे भी भारत देश में बहुत ज़्यादा दिनों तक जो नारियों को शिक्षा से वंचित किया गया है उसकी भरपाई करिए। आज के समय में ये जो समय है ये भरपाई करने का समय है। अगर आज आप भरपाई नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भारत देश स्वतंत्र है। बहुत दिनों तक भारत देश की नारियों को पढ़ने से वंचित किया गया है। बहुत दिनों तक भारत की नारियों को पढ़ने से वंचित किया गया, पढ़ने के पास नहीं आने दिया गया, पढ़ाई को हटा दिया गया है। अब लोग कहेंगे कि गार्गी, अपाला, शकुंतला तो बहुत पढ़ी हुई विदुषी महिला थी, हम मानते हैं, लेकिन वो घराना क्या था? आप ये सोचिए कि जो गार्गी, अपाला, शकुंतला जो पढ़ी हुई विदुषी महिला पाई गई है, वेदों में पाई गई है, उनका घराना देखिए। जो गरीब है उनको शिक्षा से वंचित किया गया है। दलित और कोई नहीं है, दलित वही है जिसके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा हो जाए, करोड़ों में आप खेलने लगे तो आपको क्या दिक्कत है? आपके साथ लोग खड़े होंगे, फिर आपको बिरादरी कोई नहीं देखता है कि आप किस बिरादरी से हैं। बस क्या है, जब मुंगेर नाम होता है, एक आदमी का नाम मुंगेर होता है, जब उसके पास पैसा होता है तो मुंगेर लाल जी हो जाता है। जब बहुत अच्छा पैसा होता है तो मानिए से मुंगेर लाल जी हो जाता है, लेकिन अगर पैसा नहीं होता तो मुंगेरे नाम हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा हिंदी साहित्य में महान महान लेखक जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे महान लेखक हुए जिन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा दर्शाया है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपको लोग नमन करेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं तो आपके पास कोई नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर समस्त भारत देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप बताइएगा कि कैसा लगा है।